जंगल की शरारती टोली, हंसी का धमाका। शेरों की भूत वाली चाल से चिंकी, बबलू और गोलू सबक सीख चुके थे, लेकिन अब बदले की तैयारी होने लगी। अब की बार ऐसा मजा चखाएंगे कि शेरू को अपने ही दांत चबाने पड़ेंगे। चिंकी ने अपनी लंबी पूंछ घुमाते हुए कहा। गोलू ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन दांत क्यों चबाएगा? दांत चबाने के लिए ही तो होते हैं। बबलू ने माथा पीट लिया। गोलू, ये एक कहावत है, चल प्लान सुन। शेरू की झूठी बहादुरी का भंडाफोड़। प्लान ये था कि जंगल में ये अफवाह फैलाई जाए कि एक और भूत आया है और वो सिर्फ शेरू को उठाने आया है। रात में गोलू ने अपनी सूंड में पानी भरकर शेरू की गुफा के बाहर छिड़क दिया ताकि जमीन गीली हो जाए। फिर चिंकी ने एक बड़ा सा कद्दू लिया, उसे सफेद रंग में रंगा और उस पर डरावनी आंखें बना दी। रात होते ही ऑपरेशन शेरू का डर चालू हुआ। चिंकी ने पेड़ पर चढ़कर डरावनी आवाज में कहा, शेरू, मैं जंगल का असली भूत हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। बबलू झाड़ी के पीछे से आवाज लगाने लगा, भागो भागो, भूत शेरू को उठाने आया है। गोलू ने कद्दू को धीरे धीरे रस्सी से लटका दिया, जिससे वो हवा में झूलने लगा। शेरू गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ, वह हड़बड़ा कर उठा और पहला कदम रखते ही फिस, धड़ाम! शेरू गिली जमीन पर फिसल गया और सीधा कीचड़ में गिरा। चिंकी जोर से चिल्लाया, वरना भूत पकड़ लेगा। बस फिर क्या था? शेरू ने बिना कुछ देखे अपनी पूंछ दबाई और अंधेरे में दौड़ पड़ा। रास्ते में वह एक झाड़ी से टकराया, फिर एक लटकी हुई बेल से लिपट गया और आखिर में सीधा एक तालाब में छपाक से गिर पड़ा। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। शेरू गुस्से में उठकर बोला, अरे ये तो नकली भूत था। चिंकी हंसते हंसते बोला, और असली उल्लू कौन बना? शेरू भौचक्का होकर सबको देखने लगा, फिर खुद भी हंसने लगा। बड़ा बदला लिया रे, लेकिन अगली बार मेरी बारी। और फिर जंगल में शरारतों की नई लड़ाई शुरू हो गई।